हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे एम टॉपर चैनल में। तो मैं आज आपके लिए गणित को पढ़ने का एक बहुत ख़तरनाक फॉर्मूला लेके आया हूँ। ये आपको सब यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्या गलतियाँ आप करते हो, क्या आपको मैं मेरे बारे में बताऊँ तो मैं 8वीं में एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, जिसके मैथ में मेरे बस 100 में से केवल 50% नंबर थे। और अभी मैंने 10th की है 2019 में, तो मेरे 100% मार्क्स रहे हैं। तो मैंने किस प्रकार से इस जर्नी की शुरुआत की और 50 में से इस सफ़र को मैंने 100 तक पहुँचाया, उसके बारे में आपको आज बताने आया हूँ। सबसे पहले आपके अंदर होता है गणित का डर। तो इस डर को कैसे ख़त्म करें। ये डर लगभग 100 में से 95 बच्चों में होता है, 95% बच्चों में होता है। क्योंकि वो मैथ को, जो उनके बड़े होते हैं वो बोलते आते हैं कि मैथ इस प्रकार का सब्जेक्ट है, ये ऐसा सब्जेक्ट है। तो आपको अब डरना नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके सामने आ गया हूँ। तो सर्वप्रथम आप गलती करते हो ओरली से गणित को पढ़ने की कोशिश करते हो। जैसे इतिहास को पढ़ते हैं हम कि ये युद्ध, तो आपको गणित को पढ़ना नहीं है, गणित को आपको समझना है। क्योंकि इसमें अगर आप एक कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपके फिर उस कॉन्सेप्ट पर आधारित दुनिया के कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें नहीं अटकोगे। तो सर्वप्रथम आपको ओरली रीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओरली रीडिंग करने से आपको एग्ज़ाम में क्या नुकसान होगा और बाद में क्या आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ तो रहे हो, आपने ऐसे पढ़ लिया है कि ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन आप एग्ज़ाम में जब करोगे उस क्वेश्चन को, तो फिर वो आप वहाँ सोचोगे कि यार मैंने कैसे किया था। फिर वहाँ आप अटक जाओगे, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं होगा आपका। अगर आपने मैंने 8वीं में बस यही गलती की थी ओरली सब्जेक्ट कि हाँ हाँ ये टॉपिक है, ये हमें आता है बच्चा, ये है, ये हमें आता है। तो वो गलती मुझे ले डूबी और मेरे और सब्जेक्ट में मेरे 95 प्लस थे, 5 ही सब्जेक्ट में 8वीं में, लेकिन गणित में मेरे 50% थे केवल। तो वो गलती मैंने कर दी। ओरली आपको नहीं करनी है। ओरली करने से मतलब आप यार वहाँ पे ये था, फिर ऐसे करके क्वेश्चन को रोक दोगे, मुझे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो सर्वप्रथम ये गलती आपको नहीं करनी। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको सिलेबस की क्या क्या सिलेबस हैं, इसमें से मुझे कौन कौन सी आती हैं और कौन कौन सी नहीं आती और किस किस का मुझे केवल रिवीजन करना है। क्योंकि रिवीजन, मात्र केवल रिवीजन करने से आप उस जो वो प्रश्नावली होगी उसे आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हो। जैसे आपको कोई प्रश्नावली आती है, आपको पढ़ा दी गई है, तो उसका आपको बार बार रिवीजन करना है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, निरंतर प्रयास आदमी को सफल बनाता है। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद में आता है हमारा दूसरी जो टिप्स है वो है फॉर्मूला चार्ट। आपको फॉर्मूला चार्ट बनाना है। जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, मतलब त्रिकोणमिति आपने पढ़ ली, फिर उसके बाद में आपको उसका जो भी उसमें 10-15 फॉर्मूले हैं, 20 फॉर्मूले, 25 फॉर्मूले, उन सभी फॉर्मूलों को आपको एक कॉपी के एक छोटी सी डायरी रखो जो जेब में आ जाए अच्छी तरह से। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लिखा, सारे फॉर्मूला इसमें उतार ले। अब सारे फॉर्मूले उतारने के बाद आप मतलब जहाँ कहीं बाहर जा रहे हो, खेत में जा रहे हो, गांव में बहुत काम होते हैं, मैं जानता हूँ, मैं भी इन हालातों से गुजरा हूँ। आपको घर वालों ने बाहर भेज दिया, भाई वहाँ जा, तो आप इसको आसानी से जेब में रख सकते हो और जहाँ भी जाए आप पढ़ सकते हो। निकाली खोली, बस एक बार रिवीजन, मात्र 10 मिनट में आप रिवीजन कर लोगे। एक तो फॉर्मूला याद करने का ये, और दूसरा फॉर्मूला याद करने का तरीका है, आप जहाँ बैठकर भी पढ़ते हो वहाँ एक कागज़ में चिपकाया, लिखा और उसे सामने चिपका दिया जहाँ आप पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद में आपको जब भी पढ़ाई करते हो उसे देख लेना एक बार। और तीसरा फॉर्मूला याद करने का बेस्ट सर्वोत्तम उपाय जो मैं अपनाता हूँ वो है कि जैसे गुरुजी ने स्कूल में पढ़ा दिया, फिर हम घर जाकर उसका एक बार रिवीजन करेंगे, फिर एक बार उसे फेयर कॉपी में उतारेंगे। तो जब हम रिवीजन करेंगे तो उनको एक बार, जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बीच में एक फॉर्मूला आ गया, उस फॉर्मूले को हम वहाँ ये ऐसे डिब्बा बनाकर रख देंगे जो कभी निकल ना पाए। ऐसा डिब्बा दिमाग में बनाकर उसे सेट कर दोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो, फिर क्वेश्चन करते करते दूसरा फॉर्मूला आ गया कोई सा भी, फिर उस फॉर्मूले को आप वापस डिब्बा बनाकर लिख दोगे। तो जैसे फॉर्मूले लिखोगे आप बार बार, कम से कम अगर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए और 10 में यही नीति अपनाई, तो आपको एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं रहेगा जो आपको याद नहीं होगा। हर फॉर्मूला आपको याद होगा।
हर प्रश्नावली पर आपको यही करना है। तो ये फॉर्मूला याद करने की 3 टिप्स थी। ट्रिक तो क्या ही बोल सकते हैं, टिप्स है। और तीसरा है आपको रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन, डेली रिवीजन और मंथली रिवीजन। डेली रिवीजन का क्या फंडा है वो मैं आपको बता दूँ। डेली रिवीजन में आपको क्या करना है, स्कूल में गुरुजी ने पढ़ाया, घर जाकर उसे एक बार ये पढ़ाया और कॉपी लेके रफ रजिस्टर में आपने कर लिया, ये तो डेली रिवीजन हो गया। और वीकली रिवीजन क्या होता है, जैसे आपने पूरे सप्ताह में मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 5 दिन आपने पढ़ा, फिर शनिवार और रविवार को आपको रिवीजन करना है। भाई पूरे सप्ताह में एक प्रश्नावली तो आराम से हो ही जाती है। तो आपको उस प्रश्नावली जो 5 दिन में पढ़ाई, उस 5 दिन का रिवीजन आपको शनिवार और रविवार को, सैटरडे और संडे को करना है। ठीक है, ये होता है आपका वीकली रिवीजन होता है। और मंथली रिवीजन में क्या होता है, जैसे एक महीने में 30-31 दिन होते हैं, तो आपको 25 दिन तो वीकली रिवीजन, डेली रिवीजन करते रहना है। और जो लास्ट 4-5 दिन हो गए महीने के, उस 4-5 दिन में आपको जो पूरे महीने में आपने पढ़ लिया है उसका आपको रिवीजन करना है। जैसे आपने एक महीने में 2 प्रश्नावली कंप्लीट कर लिया, आपके गुरुजी ने 2 प्रश्नावली कंप्लीट कराई, फिर उस प्रश्नावली को आप दोनों प्रश्नावली को 4-5 दिन का गैप लेकर फिर उसका रिवीजन करना है। तो ये रिवीजन का प्रोसेस आपको यहाँ से यहाँ तक आराम से बहुत इजीली पहुँचा सकता है। फिर उसके बाद में आता है ये प्रैक्टिस वाला हो गया हमारे। और रिवीजन करते समय या प्रश्नावली दोहराते समय आपको क्या करना है, एक बाज़ार में मिलती है एक किताब जिसे हम पासबुक का नाम दे रखा है, उस पासबुक को खरीदने, वो आप गणित पढ़ रहे हो, क्योंकि इसका क्या सहारा है, मतलब ट्यूशन करते करते आप बीच में अटक गए तो जल्दी से देखा और आपका टाइम बचेगा एक तो इससे। और आप इसमें जो किताबें दे रखे हैं उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर के दे रखे हैं, तो उससे आपका मतलब अच्छा स्कोर बढ़िया होगा और आपको ये बहुत जल्दी खरीद लेनी है। तो हर प्रश्नावली का आपको जैसे रिवीजन कर रहे हो, बीच में अटक गए और आपने देख कर वाह हो गया काम, बस ऐसे करना है। और अगर आपने जो ये मैंने 5 टॉपिक बताए हैं 6, इन्हें आपने फॉलो कर लिया तो आपको दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं होगी जो गणित में आपको रोक दे। अबाउट में, चैनल के अबाउट मैंने मेरा पूरा बायोडाटा लिख रखा है, मैं कैसा स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ आप जाके देख सकते हो। मेरे 8 में 50% मार्क्स थे केवल, जिसको मैंने 10th में इम्प्रूव करके 100% पर पहुँचाया। आपको सब करना है बस इसको छोड़कर, ओरली रीडिंग आपको नहीं करनी, वरना ये इसको आपसे बहुत नुकसान होगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी सब बातें समझ में आई होगी। अगर ये सभी समझ में आई हो तो आप 1 महीने तक इसको अपनाएं और अपना फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे आपको नेक्स्ट वीडियो बढ़िया बढ़िया टिप्स मिलती रहेगी, स्टडी टिप्स, मोटिवेशन वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।